पूजनीय बापूजी, आपके नालायक बेटे का आपको चरण स्पर्श। नालायक हूं, फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि जो भी अपने घर में हुआ है वो गलत है। और यह भी सच है कि मेरा दिल कभी बंटवारा नहीं चाहता था। आपकी दी हुई परवरिश, संस्कार, विश्वास सब तोड़कर मैं सच में शर्मिंदा हूं कि बंटवारा हुआ और मैं भी इस पाप का हिस्सा बना। मैं जानता हूं हमने अपने घर के नहीं बल्कि आपके दिल के टुकड़े किए हैं। औरों का पता नहीं, लेकिन मेरी आत्मा मुझे हर पल कचोट रही है। नजरें नहीं मिला सकता आपसे बापूजी, लेकिन मैं अपने लिए यही मानूंगा कि बंटवारा नहीं हुआ है। आपका यह बेटा दूसरों के सामने दिखा नहीं पाएगा, लेकिन आज भी आपका ही है। इसीलिए मैं अपने हिस्से के घर खर्च का पैसा इस लेटर के साथ रखता हूं। प्लीज बापूजी, अपने बेटे का पश्चाताप समझकर रख लीजिएगा। लायक तो नहीं हूं, फिर भी अपने पापों की माफी मांगता हूं। आपका नालायक बेटा। अपना खून रंग दिखाने लगा है जी। अपनी दी हुई परवरिश फिर से सांसें लेने लगी है। देर से ही सही, लेकिन अपने बेटों को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया है। तीनों की ना सही, लेकिन किसी एक बेटे की तो आंखें खुली। बाकी दो भी देखना हमारे पास जल्दी ही वापस लौट आएंगे और हमारा ये टूटा हुआ घर और ये मंदिर फिर से एक हो जाएगा। हमारी ओर बढ़ते हुए उनके छोटे छोटे कदम एक दिन देखना हमारे पास ले ही आएंगे उनको। लेकिन सुनंदा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये 21,000 रुपया भेजे है किसने। क्या कल के बाद कांति को अपनी भूल का एहसास हुआ है, या जिस तरह कोकिला ने मेरी बेइज्जती की उससे मनहर या हरि का जमीर जाग गया है। आखिर कौन है हमारा यह बेटा जिसने हमारे विश्वास और संस्कारों को जिता दिया है। क्या हो गया इन तीनों सासू माओं को? अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आज तो मेरे पास ऐसी मसालेदार खबर है, ऐसी मसालेदार खबर है जिसे सुनकर तीनों सासू माएं जलकर राख हो जाएंगी। ऐसा हंगामा खड़ा होगा, ऐसा हंगामा खड़ा होगा कि बस मजा आ जाएगा। सबसे ज्यादा मजा तो कोकिला काकी का आएगा जब उन्हें खुद ही फील बैड होगा और इंदिरा काकी अपना पर्स घुमाना भूलकर खुद ही घूम जाएगी। और बेचारी मेरी सीधी सादी गोल मटोल सी सासू माँ हाय करके अपना मुंह और गोल कर लेंगी। कहाँ रह गई? आ क्यों नहीं रही है मेरी तीनों सासू माँ? आ गई मेरी सासू माँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे एक बहुत बड़ी राज की बात पता चली है जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि आप किसी को भी नहीं बताएंगी।
नहीं बताऊंगी। बोल बोल। मम्मी जी, जी काका को किसी बेटे ने 21,000 रुपए दिए हैं, वो भी लिफाफे में रखकर, और अपना नाम तक नहीं लिखा है मम्मी जी। ओए ओए, 21,000 रुपए? हाय हाय, लेकिन किस बेटे ने दिए हैं? मम्मी जी, जी काका के सिर्फ 3 ही तो बेटे हैं। मेरे ससुर जी, जानकी के ससुर जी, मंजीत के ससुर जी। मम्मी जी, उनमें से किसी एक ने दिए होंगे जी काका को पैसे। लेकिन देखिए ना, कितना महान काम किया है ना, जी काका की इतनी बड़ी मदद की है। इसे कहते हैं सच्चे दिल का गुप्त दान। मिल गया, तेरा काम तो हो गया। चिंगारी तो तूने लगा दी है, हवा तो वो तीनों खुद ब खुद ही लगा लेंगी। वो आतिशबाजी होगी, वो आतिशबाजी होगी इस घर में कि बस किसी की शादी में भी नहीं हुई होगी। देखते हैं कहाँ बॉम्ब फूटते हैं और कहाँ टाइम बॉम्ब। ये लीजिए, अब आप इतने बड़े लखपति हो गए कि खुले हाथों से दान किए जा रहे हैं, और वो भी गुप्त दान। गुप्तदान? और मैं? और नहीं तो क्या मैं जानती थी भोलेराम, सबसे पहले दिल तुम्हारा ही पिघलेगा। तुम फील बैड? कट की थोड़ी दवाई क्या बनाकर पिला गए, सपूत जाकर 21,000 दे आए उनके चरणों में। कहाँ? अरे मैं कहाँ? आप ही ने किया है क्या? मैं आपको जानती नहीं हूँ अच्छी तरह से? माता पिता के श्रवण बेटे, जरा सी मुसीबत आती नहीं कि दौड़े चले जाते हो आप वहां पर। अरे अच्छा बताइए मुझे, ऐसे कौन से शेयर्स खरीदे आपने जिनसे आपको करोड़ों रुपए का फायदा हो गया और आप बापूजी को जाके 21,000 रुपए दे आए? 21,000 रुपए? अरे कितने होते हैं पता है ना आपको? कल मैंने सिर्फ 200 रुपए मांगे थे पार्लर में जाने के लिए, तो आपने मुझे क्या कहा? भावना, भगवान की कसम मेरी जेब एकदम खाली है। और अब मेरे सामने मुंह लटका कर क्या बैठे हो? अरे जवाब दो। डैडी को फोन करती हूँ। नहीं कोकी, डैडी जी को प्लीज फोन मत करना, प्लीज। तो बताओ, तुम्हारे पास दान करने के लिए 21,000 कहाँ से आए? बोलिए ना, जवाब दीजिए। अब चुप क्यों है? कुछ बोलिए ना। कोकी, जब से बंटवारा हुआ है, मेरी तबीयत की तरह मेरे बिजनेस पर भी किसी की नजर लग गई है, सेम टू सेम। और ऊपर से तुम, मेरा मतलब है तुम एक एक पैसे का हिसाब रखती हो, तो मेरे पास कुछ रहने देती हो जो मैं किसी को जाकर देकर आऊं। अरे अखबार तो पढ़ती नहीं हो तुम। इतना नीचे चल रहा है शेयर मार्केट कि चाहूं भी ना तो भी किसी की मदद नहीं कर सकता मैं। अरे घर खर्च तो मर मर के निकाल पा रहा हूं, और तुम्हें लगता है कि भावना बंटवारे से पहले कभी पूरे पैसे दे पाया था घर खर्च के लिए, जो आज जाकर दे आऊंगा, और वो भी पूरे 21,000। रोज पेमेंट आने से पहले तो पैसा मांग लेती हो तुम। कहीं से पैसे ले भी आता तो मेरे में क्या तुम्हारी तरह हिम्मत है सेम टू सेम, जो तुम्हें बताए बिना ही किसी को दे आता? बोलो, बिना तुमसे पूछे 1 रुपया भी खर्च किया है मैंने कभी? अरे तुम्हारी सलाह लिए बिना एक शेयर भी नहीं लेता मैं। और तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी बात छुपाऊंगा मैं? अरे 10-20 रुपए तो रहने नहीं देती मेरी जेब में तुम। भावना, शादी के बाद जो भी पैसा मिलता है तुम्हारे हाथों में लाकर रख देता हूँ। अब 21,000 में कहां से लाता? हाँ हाँ, जानकी, तीनों सासू माओं को उन पैसे और लेटर के बारे में सब पता चल गया। पता चल गया? हाँ, इससे पहले कि कोई और मुश्किल आ जाए, हमें जल्दी से कुछ करना होगा।
हे भगवान, ये हिंदू भी ना इतने सवाल करती है कि पापा जी, ना सॉलिड ठंडा नींबू पानी बनाऊंगा कोकी के लिए कि पीकर उसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा इसकी तरह सेम टू सेम। पापा जी, पापा जी, मैंने हमेशा से आपकी इज्जत की है, लेकिन जी काका को इस तरह से खत लिखकर और वो पैसे देकर आपने जो किया है, उसके बाद तो आपके प्रति श्रद्धा हो गई है मुझे। क्योंकि आपने साबित कर दिया है कि आज के जमाने में भी श्रवण कुमार जैसे लायक और माँ बाप से प्यार करने वाले बेटे होते हैं। ईश्वर का आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि वो लेटर और पैसे पाकर जी काका और दादी माँ कितने आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। मैं जानती हूँ वो पैसे आपने ही भेजे हैं। इतना बड़प्पन तो आप ही दिखा सकते हैं, है कि नहीं? आप चाहे कोई कुछ भी समझे, लेकिन माँ बाप का सच्चा आशीर्वाद तो आपको ही मिलेगा। कितने खुश हैं वो। खुशी के आंसुओं से आंखें भीग गई उन दोनों की, क्योंकि उनको पूरा यकीन है ये बड़ापन उनका बड़ा बेटा ही दिखा सकता है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ जी काका खुद आपको बताते, अगर आप उनसे बात कर रहे होते तो। आपकी हर पूजा, हर जाप सफल हो गया। अगर माँ बाप आपसे खुश हैं, ईश्वर की पूजा से भी बड़ी पूजा है ये आपने साबित कर दी। बस हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा। हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा, बस इतनी ही विनती है आपसे। बस बस डोंट फील बैड, पर तुम्हें पता कैसे चला? ये आखिर तुम्हें बताया किसने कि माँ और बापूजी बहुत खुश हैं और उन्हें यकीन है कि वो पैसे तुमने ही रखे हैं? किसी ने तो बताया होगा आपको, नहीं तो क्या शेयर मार्केट से उड़कर आई है खबर आपके पास? बापूजी तो आए नहीं होंगे आपको बताने के लिए, तो क्या भगवान जी ने बता दिया? नहीं नहीं कोकी, मैं जब ये नींबू पानी बना रहा था तभी मैंने बापूजी की आवाज सुनी। वो माँ से यही सब बात कर रहे थे, सेम टू सेम। बात कर रहा था कोई, प्रसार से धीरे धीरे आवाजें आ रही थी। अब मेरा नाम आया तो रुक गया, ऐसे सुन लिया। मैंने नहीं सुना, बिंदिया ने सुना, उसी ने आकर मुझे बताया। लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने तो 21,000 रुपए दिए नहीं, तो फिर बापूजी को 21,000 रुपए दिए किसने? अब बापूजी तो यही समझ रहे हैं कि मैंने दिए हैं, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, फिर भी 21,000 के लिए बापूजी के सामने नाम तो मेरा ही आया ना। हरी कोकी जोक करती हो तुम। हरी अपना घर का खर्चा तो दे नहीं पाता, वो क्या 21,000 देगा? और मनहर भैया भी सेम टू सेम है, बल्कि उन पर तो पहले ही इतना कर्जा है कि वो 21,000 क्या 21 रुपया भी किसी को नहीं दे सकते। अब कांति अगर देता तो कोकिला अब तक उसकी जान ले चुकी होती। अरे सांस भी उसे बिना पूछे लेता नहीं है बेचारा। और हरी की हालत तो पूरा घर जानता है। मेरी हालत जो भी हो, उन दोनों की इतनी अच्छी हालत होते हुए भी वो दोनों लड़ मरेंगे। अरे 21,000 तो क्या 21 पैसे भी नहीं निकालेंगे। अब जो भी है, इस बहती गंगा में हाथ धोना है हमने। मतलब इस दान का पुण्य तुम्हें कमाना। मुझे? हाँ हाँ, सिर्फ आपको। अपना नाम सुनकर आए हैं ना आप। अब ऐसा कीजिए, बापूजी से जाकर कहिए कि ये 21,000 आप ही ने दिए हैं। हाँ, जब बाकी दो बेटे इतने नालायक हैं, चवन्नी तक नहीं दे सकते, 21,000 तुमने दिए क्या? लेकिन कोकी मैंने 21,000 नहीं दिए हैं। हाँ, लेकिन अब दिए। अरे अब क्या, मैंने तब भी नहीं दिए थे। चुप! मैं कह रही हूँ ना, जब बापूजी के दिल में है कि तुमने वो पैसे दिए, मतलब तुमने वो पैसे दिए। जाओ बाहर और बापूजी के सामने अपना बड़प्पन कबूल कर लो। जाओ। अरे इस तरह आप सबके सामने बड़े बन जाएंगे और आपके भाइयों की नाक भी कट जाएगी। एक तीर से दो शिकार करेंगे हम,
और बाकी दोनों भाइयों की इज्जत भी जाएगी। 12 के भाव में। डोंट फील बैड, पर 21,000 भी हमें ही मिल जाएंगे। हम वो पैसे लेंगे नहीं, वो बापूजी को लौटा देंगे, ये कहकर कि वो हमारे अगले 3 महीने का किराया समझ लें। क्या 3 महीने? पूरे 3 महीने हम लोग फ्री में रहेंगे, फ्री में। फ्री में 3 महीने का किराया भी बच जाएगा। बैठे बैठे सोच क्या रहे हैं? घर बैठे बैठे 21,000 रुपए कमा लीजिए। ये और बापूजी को बता दीजिए, ऐसा ना हो कहीं वो बाजार चले जाए। बापूजी एक बात करनी थी आपसे। बापूजी वो जो कवर और रुपये थे ना, मैंने दिए बापूजी। तू देगा वो रुपए? अरे हरी, इतने रुपए एक साथ देखे भी हैं कभी? तो फिर आज तक कभी एक साथ इतने रुपए देखे हैं हरी ने? आप मत हंसो मनोहर भैया, आपने भी कभी देखे नहीं इतने सारे रुपये सेम टू सेम? गरीब हूं तो क्या हुआ, माँ बाप के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे पहले अपने घर खर्च का तो संभाल ले, हैं? ओ मनोहर भैया, पहले अपने घर को संभालो। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है कांति, हैं? अरे भाई, जब मैं बोल रहा हूँ कि वो 21,000 मैंने दिए तो मैंने दिए हैं, बस। क्या बस? आए कहाँ से इतने पैसे? मार्केट से उधार लिए। अब बोल। अरे भाई, माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज बनते हैं मेरे, मुझे पूरे करने हैं कि नहीं? लो बोलो, आज तक कौन से फर्ज पूरे किए जो आज फर्ज पूरे करने निकले हो? मनोहर भैया, वो पैसे मैंने दिए हैं और तुम पूछोगे कि कहां से लाए इतने पैसे? कहाँ से लाए? डैडी जी की कृपा है, सेम टू सेम। झूठ। बापूजी, वो 21,000 मैंने आपको दिए हैं और वो आप मेरे अगले 3 महीने के किराए में वो पैसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अरे कैसे एडजस्ट हो जाएगा किराया जब तुमने दिए ही नहीं है तो? बापूजी, वो मेरे 3 महीने का एडवांस किराया समझना, ओके? बापूजी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप इसे मेरा किराया गिन लेना। अगले 3 महीने मैं किराया नहीं दूंगा, आप एडजस्ट कर लेना बापूजी। क्या एडजस्ट है? ओ हरी, क्या हरी हरी? तुम्हारे पास आए कहाँ से 21,000? हरी हरी क्यों हो? अरे बस करो तुम लोग। अरे जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुमसे इस बात पर बहस नहीं करना चाहता तो मत करो।
अब बापूजी खुद ही फैसला करेंगे वो 21,000 उन्हें किसने दिए। अरे वो क्या फैसला करेंगे, उन्हें पता है, वो खुद ये कहेंगे कि ये पैसा कांति नहीं दिया है। बापूजी इनको बता दीजिए ना पैसे मैंने दिए हैं, बात खत्म हो अरे जाए। क्या खत्म, बापूजी झूठ नहीं बोलेंगे। बता दीजिए वो 21,000 आपको किसने दिए हैं। बापूजी बताइए ना मैंने दिए हैं। बताओ ना बापूजी।